अगले कुछ वर्षों में कुछ नई कंपनीज भी इंडियन मार्केट में आ रही हैं, जिसमें एक चाइनीज कंपनी भी रेडी है। यह कंपनी बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट भी देने वाली है। कौन है यह कंपनी, कब आ रही है और इसके आने से भारतीय कार बाजार पर क्या असर पड़ेगा और यह अपने किस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लेकर आ रही है, चलिए फिर आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। चाइनीज प्रोडक्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अजीब सी छवि आती है, वही है कि यह प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत पुअर होते हैं। क्या यह कारों के ऊपर भी लागू होगा या वह अलग होंगी? कारें होंगी तो वह टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांस होंगी, कितनी बैकवर्ड होंगी? क्या वह इंडियन मार्केट में मारुति, हुंडई जैसी कंपनीज को कॉम्पीट कर पाएंगी या नहीं? ध्यान से समझें तो इंडियन मार्केट में जो पहली कार कंपनी आ रही है वो है SAIC, SAIC। इस कंपनी का नाम है संघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। यह एक चाइनीज स्टेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और चाइना की टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इस कंपनी ने चाइनीज मार्केट में Volkswagen, जनरल मोटर्स, मैक्सिस जैसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके टाई अप में अपने प्लांट लगाए हुए हैं। यानी इसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, जो कि सभी मशहूर कंपनी से इसे मिल चुकी है। इसके अलावा इसका अपना खुद का R&D सेंटर भी है। इस कंपनी की टोटल इक्विटी 11.7 बिलियन शेयर्स की है। यह कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और इस कंपनी का रेवेन्यू है $106.7 बिलियन और यह कार कंपनी 65 लाख कार पर ईयर बनाती है। अब इन डेटा से यह तो समझ में आता है कि यह कार कंपनी काफी बड़ी कार कंपनी है, क्योंकि इंडिया में मारुति भी इतनी कारें नहीं बनाती जितनी ये अकेले चाइना में बना के बेच देती है। अब असली वजह क्या यह इंडियन मार्केट में क्यों आ रही है और किस तरह से आ रही है, ध्यान से समझें। यह कार कंपनी पहले जनरल मोटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, यानी इसने और जनरल मोटर्स ने टाई अप के साथ, पार्टनरशिप के साथ अपना प्लांट लगा रखा था। अभी हाल में जनरल मोटर्स ने अपना इंडिया में हलोल प्लांट बंद किया और वो तालेगांव प्लांट में शिफ्ट हो गई। अब यह हलोल प्लांट ही खाली है और इसे ट्रांसफर किया जा रहा है SAIC को। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की एक तरह से टर्म्स थी कि आप एक प्लांट हमको देंगे, दूसरे प्लांट को आप ऑपरेट करेंगे अकेले अपने दम पर। जनरल मोटर्स ने वैसे ही किया और वह तालेगांव प्लांट से अपना प्रोडक्शन जारी रखेगी और एक्सपोर्ट का काम करेगी। इंडियन मार्केट उसने क्लोज करने का अनाउंस कर दिया है। हो सकता है यह भी उसकी शर्त हो कि आप अब इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे और सिर्फ हम ही बेचेंगे। अब संघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी SAIC कौन से प्रोडक्ट लेके आएगी और वह किस तरह से काम करेगी? उम्मीद यह है कि यह कार कंपनी ऑटो एक्सपो 2018 में अपना विजन पेश करेगी कि वह इंडियन मार्केट में किस तरह से आना चाहती है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर काम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसके पास रेडी है हलोल का, तो उसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। जहां तक मुझे उम्मीद है कि वह हलोल प्लांट को एज ए असेंबली प्लांट यूज करेगी। इंजन, ट्रांसमिशन, यह सारी चीजें वह इंपोर्ट करेगी। अब इंडिया में वो किस तरह की कारों के साथ आएगी? जैसा कि मुझे अंदेशा है कि इंडिया में एक प्रीमियम हैच होगी, इसके अलावा एक 7 सीटर है उसके पास जिसे वो इंडियन मार्केट में देना चाहेगी। साथ में एक इलेक्ट्रिक प्लग इन व्हीकल है जो हाइब्रिड कम प्लग इन व्हीकल है। ये 3 प्रोडक्ट सबसे पहले आ सकते हैं। इनके अलावा उसके पास रेडी कंडीशन में कंप्लीट इलेक्ट्रिक हैचबैक है जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन मार्केट इलेक्ट्रिक कारों के लिए खोला जा रहा है और उन पर टैक्स रिबेट भी बड़ी अच्छी है। इसलिए कोई शक नहीं किया सकता कि इस कार को भी पहले फेस में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। उम्मीद है ऑटो एक्सपो में यह कार कंपनी कंप्लीट रेंज के साथ उतरेगी ताकि इंडियन मार्केट में अपनी धमक, हनक दिखाई जा सके कि यह कितनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उम्मीद है कि यह चाइनीज कंपनी इंडियन मार्केट में अपना ऑपरेशन इसी साल के अंत तक स्टार्ट कर सकती है। इस चाइनीज कंपनी के आने से भारतीय कार बाजार पर क्या असर पड़ेगा, आइए ध्यान से समझते हैं। भारतीय कार बाजार कुछ खास कंपनीज के कब्जे में है, जैसे कि मारुति और हुंडई। मारुति के पास 52% शेयर है सेल्स का, कि 52% कारें सिर्फ मारुति की बिकती है, बाकी में पूरे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स शामिल है, जिनमें हुंडई सबसे बड़ा दूसरा स्टेक होल्डर है। हुंडई के बाद टाटा मोटर्स, टोयोटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, ये सारी कंपनी शामिल है। ध्यान से समझे, हर कंपनी का एक कैरेक्टर है कारों के ऊपर
उनकी एक गुडविल है। जैसे कि फॉक्सवैगन, टोयोटा सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाती है, इसलिए इनके कंज्यूमर्स तो क्वालिटी की वजह से अपनी कंपनी के साथ बने रहेंगे। दूसरे नंबर पर वह मैन्युफैक्चरर्स है जैसे टाटा और महिंद्रा। यह कंपनीज लोकल हैं और हमारे दिमाग में एक छवि बनी हुई है इन कंपनीज की कि यह इंडियन कंपनीज है, साथ ही साथ बहुत सस्ते और रीजनेबल मेंटेनेंस कॉस्ट है इनकी और ठीक ठाक सी कारें हैं। तीसरे नंबर पर है वो जापानीज और कोरियन कंपनीज जो कि है मारुति, हुंडई और होंडा। होंडा के बारे में कहा जाता है यह टेक्निकली एडवांस और अच्छी क्वालिटी की कारें बनाती है, जबकि हुंडई और मारुति आम पब्लिक के लिए कारें बनाती है। तो फिर इस चाइनीज कार कंपनी के आने से किस कार कंपनी को सबसे ज्यादा झटका लगेगा? ध्यान से समझा जाए तो इस कार कंपनी के आने से भारतीय मार्केट में सबसे बड़ा झटका लगेगा मारुति और हुंडई को, क्योंकि इनकी कारें मास मार्केट के लिए कारें हैं और सस्ती कैटेगरी की कारें मानी जाती हैं। वहीं यह कार कंपनी सैक इंडियन मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर कारें उतारेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिनती में कारें बनाती रही है यह कंपनी। तो उम्मीद है कंपटीशन में पैर पसारने के लिए हमेशा की तरह जैसा कि चाइनीज कंपनीज करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को बिलो द प्राइस बेच देती हैं, और उस कंडीशन में हुंडई और मारुति के लिए उनको कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कार कंपनी इन दोनों कार कंपनीज का ही मार्केट सबसे ज्यादा खाएगी। चलिए अब मैं जानना चाहता हूं आपके क्या विचार हैं इस चाइनीज कंपनी के बारे में या और आने वाली चाइनीज कारों के बारे में। क्या वह इंडियन मार्केट में अपना इंपैक्ट दे पाएंगी, और दे पाएंगी तो किस तरह से? मैं आपको एक पोल दे रहा हूं जिसमें आप यह बता सकेंगे कि भारतीय कार मार्केट में चाइनीज कंपनी के आने से सबसे ज्यादा असर किन कार कंपनीज को पड़ेगा। मैं एक पोल एक्टिव कर रहा हूं, प्लीज उस पर क्लिक कर मुझे बताएं कि चाइनीज कार कंपनी के आने से भारतीय मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे यह कौन कौन सी कारें लेकर आ रही है, तो अगले एपिसोड में मैं आपसे इस पर बात करूंगा कि सैक भारतीय मार्केट में किन किन कारों के साथ एंट्री कर सकती है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रहिए, ताकि आप उन कारों के बारे में भी सबसे पहले जान सके यूट्यूब पर अपने चैनल पर। अगर आपको हमारी ये दी गई छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अगर पसंद नहीं हो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई खबरों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे ही है रेड कलर का, अभी दबा दो। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।